गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। आज की इस वीडियो में हम ए टाइगर फॉर मालगुडी रिटन बाय आर के नारायण नॉवेल की समरी देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ए टाइगर फॉर मालगुडी जो नॉवेल है उसकी समरी, उसकी जो स्टोरी क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और वीडियो को स्किप मत करें, अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि पूरी जो स्टोरी है ए टाइगर फॉर मालगुडी की वो आपको समझ आ सके। इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ए टाइगर फॉर मालगुडी नॉवेल जो है इसकी समरी पढ़ने से पहले हम आर के नारायण जो इस नॉवेल के ऑथर हैं इनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लें। देखिए आर के नारायण जो है इनका जन्म हुआ था चेन्नई में 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनकी होती है 13 मई 2001 के अंदर। और इंडियन लिटरेचर की एक लीडिंग ऑथर रहे हैं, एक फेमस या एक बड़ा नाम है इंडियन लिटरेचर में इनका जो इंग्लिश में लिखते थे। और बात करें इनके फेमस वर्क्स की तो आर के नारायण के जो फेमस वर्क्स हैं, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज हैं चाहे वो नॉवेल्स हैं, वो सेट एक फिक्शनल टाउन मालगुडी में। जैसे कि अपने इस नॉवेल का नाम भी क्या है, ए टाइगर फॉर मालगुडी। तो देखिए मालगुडी जो है वो एक फिक्शनल टाउन है, आर के नारायण की एक इमेजिनेशन है, एक क्रिएशन है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आर के नारायण ने माना है कि साउथ इंडिया में कहीं पर एक मालगुडी टाउन है लेकिन रियलिटी में नहीं है। अपने इस नॉवेल ए टाइगर फॉर मालगुडी के अंदर आर के नारायण ने ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं इनके बीच का जो अटैचमेंट है वो दिखाने की कोशिश की है। और इस नॉवेल के अंदर उन्होंने एक टाइगर को मेन कैरेक्टर में दिखाया है। और इस टाइगर ये जो टाइगर है इस नॉवेल के अंदर वो अपनी जो स्टोरी है वो नरेट कर रहा है और इस कहानी का जो नरेटर है वो टाइगर ही है। देखिए इस नॉवेल की जो थीम थी वो इनके दिमाग में आई कैसे। तो आर के नारायण ने एक बार पढ़ा कि इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ मेला फेस्टिवल है उसमें एक मॉन्क, एक सन्यासी एक टाइगर के साथ आया था। इसके बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो इंस्पायर हुए ऐसा कुछ लिखने के लिए। तो तभी उनके माइंड में कुछ ऐसा लिखने के बारे में विचार आया और उन्होंने ये नॉवेल लिखा जो पब्लिश हुआ था 1983 के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस नॉवेल की समरी के बारे में। ये नॉवेल जो है इसकी स्टोरी क्या है, क्या इस नॉवेल के अंदर है। देखिए पहले मैं इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताता हूं। देखिए इस नॉवेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है राजा, जो एक टाइगर है। टाइगर को नाम दिया गया है राजा। तो राजा जो कि एक टाइगर है। दूसरे कैरेक्टर की अपने बात करें तो वो है कैप्टन, जो कि एक सर्कस का ऑनर है, एक सर्कस का मालिक है। और रीटा जो कि तीसरा कैरेक्टर है वो उस कैप्टन की वाइफ है। और अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की अपने बात करें मदन, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है। और उसके बाद जग्गू जो कि एक फिल्म एक्टर है। और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मॉन्क, जिसका नाम है मास्टर। मतलब एक और कैरेक्टर जिसका नाम है मास्टर, जो कि एक मॉन्क है, एक स्पिरिचुअल, एक सन्यासी है। और ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के अंदर, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो है आपका टाइगर मतलब राजा, और ये मास्टर मतलब मॉन्क। देखिए ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक मालगुडी के चिड़ियाघर से, जू से स्टोरी शुरू होती है। फिक्शनल टाउन जैसे आपको बताया मालगुडी, उस मालगुडी टाउन के अंदर एक चिड़ियाघर है, एक जू है, उसमें एक टाइगर बंद है जो कि ओल्ड है। अब ये टाइगर अपनी स्टोरी को रिमेंबर कर रहा है, अपनी अर्ली लाइफ को रिमेंबर कर रहा है। तो इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है एक चिड़ियाघर से जो मालगुडी में है। वहां पे एक ओल्ड टाइगर है, वो रिमेंबर करता है, वो याद करता है अपनी अर्ली लाइफ को। तो वो टाइगर है वो याद कर रहा है कि कैसे उसका जन्म हुआ था इंडिया के किसी जंगल में। वो बड़ा हुआ जंगल पर, उसने रूल किया, राजा बना जंगल का। और जब वो युवा था, जब वो यंग था, तो उसका जो पूरा
टाइम, उसका जो यूथ है, उसकी जो यंग लाइफ है, वो उसने स्पेंड करी थी एक मैम्पी रेंज नामक जंगल में। और जब वो यंग था तो वो बहुत ही एरोगेंट था। और लेकिन देखो, राजा तो था वो जंगल का, लेकिन जंगल के जो भी रूल्स थे उनको वो फॉलो करता था। ऐसा नहीं था कि वो तानाशाह शासक था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो एक डोमिनेंट और एरोगेंट रूलर था। मतलब अगर उस जंगल के अंदर इस राजा की, मतलब जब वो यंग था, जंगल का राजा था, तो उस जंगल में जितने भी एनिमल्स थे वो इसका रिस्पेक्ट करने के लिए बाध्य थे। मतलब अगर कोई भी जंगल के अंदर एनिमल इसका रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसको ये पनिश करता था, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। और वो बिल्कुल लिबरल था, जिस भी एनिमल को खाने का उसका मन करता था उसको खा लेता था। लेकिन वो थोड़ा सहानुभूति भी रखता था एनिमल्स के साथ, जंगल के रूल्स को फॉलो भी करता था, लेकिन एरोगेंट और डोमिनेंट भी था। इस चीज को सहन नहीं कर सकता था कि उसकी प्राउड या उसका जो रिस्पेक्ट है उसमें किसी भी प्रकार की कमी आए। एक दिन क्या होता है कि इसका सामना, इसके रास्ते में एक फीमेल टाइगर आ जाता है, मतलब एक टाइग्रेस आ जाती है। अब वो इसको क्या करती है, चैलेंज करती है, इसकी माइट को, इसकी पावर को, इसके प्राउड को चैलेंज करती है, जो कि ये टाइगर सहन नहीं कर सकता था। तो क्या होता है कि वो उसके साथ फाइट करता है। तो ये टाइगर उस टाइग्रेस के साथ फाइट करता है, लेकिन वो जो टाइग्रेस थी वो भी इक्वली पावरफुल थी, इसलिए इस टाइगर से वो हारती नहीं है। दोनों लड़ते रहते हैं, फाइट करते हैं और घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जब इनके बीच में फाइट चल रही थी, खून बह रहा था इनका, तभी इनके पास से एक जैकल निकलता है, एक सियार जो होता है, जो बहुत ही वाइज था, वो निकलता है। और वो इन दोनों को समझाता है कि आप इक्वली पावरफुल हो, उस टाइग्रेस को भी और इस टाइगर को भी, जो जंगल का राजा था, कहता है कि आप इक्वल पावरफुल हो, तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते, एक होके इस जंगल पे राज क्यों नहीं करते। ये जो बात है वो टाइगर और उस टाइग्रेस को बढ़िया लगती है, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो टाइग्रेस है वो शिकार के लिए गई थी और काफी समय तक वो वापस नहीं लौटती। तो इसके जो 3 बच्चे हैं, जो कब्स हैं इन टाइगर के 3 बच्चे भी होते हैं, तो वो अपनी माँ की तलाश में जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि वहां पे एक हंटर इसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है, मतलब टाइग्रेस को और इनके तीनों जो कब्स थे उनको वो खत्म कर देता है। जब ये बात राजा को पता चलती है, इस टाइगर को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो गुस्से में क्या करता है, जो उस जंगल के पास के जो विलेज हैं वहां जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने इनके परिवार को खत्म कर दिया था, इसलिए अब वो बदला लेना चाहता था, रिवेंज चाहता था। इसलिए वो क्या करता है, पास के जो विलेजेस हैं वहां पे जाता है और उस गांव के लोगों के जो पालतू पशु हैं, जो जानवर हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। विलेज के जो सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इस टाइगर से हम पीछा छुड़ाएं, बचें इस टाइगर से, इसको कैप्चर करें, इसको पकड़ें या इसको मरवा दिया जाए। तभी क्या होता है कि वहां पे एंट्री होती है। उस विलेज में एक कैप्टन नाम का एक पर्सन था, जो कि एक सर्कस का ओनर था, जो सर्कस चलाता था, और वो जानता था कि कैसे एनिमल्स को कैप्चर करना है, कैसे एनिमल्स को अपने वश में करना है। तो क्या करता है, वो इस टाइगर को कैप्चर कर लेता है, पिंजरे में डाल लेता है, पकड़ लेता है इस टाइगर को। और उसके बाद से शुरू होता है इस टाइगर को टॉर्चर करने का खेल शुरू होता है। कैप्टन और उसकी जो वाइफ रीटा है, वो टाइगर को ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो सर्कस के अंदर स्टंट कर सके, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, और धीरे धीरे जो टाइगर है वो वीक हो जाता है और इस कैप्टन और उसकी वाइफ रीटा की जो बातें हैं वो मानने लगता है, और जो वो स्टंट करवाना चाहते थे वो मजबूर हो जाता है उस स्टंट को करने के लिए। अब क्या क्या स्टंट करवाए जाते हैं, जैसे सर्कस का जो घेरा होता है उसके चारों तरफ घूमना, जो फ्लेमिंग रिंग्स होती हैं उसके अंदर से निकलना। लेकिन जो इसकी सर्कस का जो सबसे फेमस स्टंट साबित हुआ कैप्टन का, वो था ये टाइगर
एक गॉट के साथ दूध पीता था और ये स्टंट काफी पॉपुलर था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब ये स्टंट चल रहा था तो ये जो टाइगर है वो क्या होता है कि देखो बाय ट्रेट जो टाइगर है इसकी जो अगर अपने ट्रेड्स की बात करें तो ये ना मतलब ये जो मांस खाने वाला एक जानवर है, तो कब तक काबू रख पाता। वो क्या करता है, जो ऑडियंस है उनसे उसको जो ऑडियंस है वो इस टाइगर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है और क्या होता है कि ये उस बकरी को खा जाता है, उस गोट को खा जाता है। इसके बाद जो कैप्टन है वो इसे अपने शो से निकाल देता है, मतलब इस टाइगर को लेके शो करना बंद कर देता है। तभी क्या होता है कि एंट्री होती है मदन की, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है। वो अपनी फिल्म में इस टाइगर का यूज करना चाहता था, एक फाइटिंग सीन दिखाना था टाइगर के साथ। तो वो आता है कैप्टन के पास और कैप्टन को कहता है कि मुझे ऐसे करके एक फिल्म बनानी है, उसमें ये फाइटिंग सीन कराना है, तो मुझे आपका टाइगर चाहिए। तो कैप्टन और मदन के बीच में एक डील हो जाती है, कैप्टन मान जाता है और वो उसे मदन की जो फिल्म का सेट था वहां पे लेके जाता है। अब फिल्म का जो एक्टर था जग्गू, वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। अब इस टाइगर के साथ उसकी फाइट दिखानी थी, लेकिन जग्गू जैसे ही टाइगर को देखता है वो डर जाता है, लगभग उसने फिल्म करने से मना कर दिया था। कैप्टन जो है वो टाइगर को ट्रेंड करता है उस फिल्म के अंदर जो भी फाइटिंग है, जो भी सीन दिखाने थे उसको करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो टाइगर था, एक सीन जो करना था उस फिल्म के अंदर, उसमें कैप्टन को काफी परेशान कर रहा था, कर नहीं रहा था। तो ये क्या करता है, ये जो कैप्टन है वो उसे एक केटल प्रॉड क्या होती है, एक रॉड ही होती है जिसे मारने से मतलब शॉक लगता है, एक इलेक्ट्रिक रॉड होती है जिससे करंट लगाया जाता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो टाइगर है उसे गुस्सा आ जाता है, उस कैप्टन पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिल्म का जो स्टूडियो होता है उसमें भगदड़ मच जाती है, सारे लोग वहां से भाग जाते हैं, फिल्म की शूटिंग बंद हो जाती है और ये जो टाइगर है वो भी वहां से निकल जाता है और वो भाग कर चला जाता है, एक मालगुडी नाम के टाउन में चला जाता है। अब देखो ये जो टाइगर था उसने कोई रिवेंज नहीं लेना था, बिल्कुल वायलेंस वो छोड़ चुका था, वो घूम रहा है। लेकिन टाउन है, एक सिटी है मान लो, तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोग होंगे। उस टाउन के अंदर, मालगुडी टाउन के अंदर जो टाइगर है वो घूम रहा था, उसे बस थका हुआ था, रेस्ट करनी थी, कोई प्लेस चाहिए था। कभी वो कैफेज में जा रहा है, कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है। आखिरकार स्कूल के कुछ बच्चे जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो उनके पीछे पीछे स्कूल में चला जाता है और जो हेडमास्टर का जो ऑफिस होता है उसमें जाके वो सो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वायलेंस छोड़ चुका था ये जो टाइगर है। तो वहां जाके वो सो जाता है। सारे जो बच्चे थे वो डरे हुए थे, हेडमास्टर जो उस अपने ऑफिस में ही था वो भी डरा हुआ है, हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं हेल्प के लिए। तो सारे लोग भी डरे हुए हैं जो उस स्कूल के अंदर है। तभी क्या होता है कि अब देखो हेडमास्टर उसी कमरे में वो जाके कोने में सो गया है, ये जो टाइगर अब उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा है ये जो हेडमास्टर है। तभी क्या होता है, एक हंटर, जिसका शायद मैं बताना भूल गया, एक और करेक्टर है हमारे इसके बीच में, अल्फोंसे हंटर है, ठीक है। तो अल्फोंसे जो कि एक हंटर है उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो हंटर आता है, उसके हाथ में गन होती है, लेकिन जो वो राजा को देखता है, इस टाइगर को देखता है, तो वो खुद भी उससे डर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेन गेट से उसके अंदर चला जाए और जो हेडमास्टर उसको बाहर लेके आए या उसको गोली मार दे। इसलिए वो क्या करता है, पहले तो कुछ ड्रिंक वगैरह लेता है, शराब पीता है वो, ताकि कुछ डेयर या फिर हिम्मत आ सके। फिर उसकी प्लानिंग क्या थी कि मैं मेन गेट से नहीं जाऊंगा, मतलब सीढ़ी लगा के छत से जाऊंगा और जो हेडमास्टर है उसे बाहर निकालूंगा। लेकिन इतने में क्या होता है कि एक मॉन्क को बुलाया जाता है, एक सन्यासी, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो है उसको वहां पे बुलाया जाता है। अब जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो मॉन्क होता है, वो सीधा जो मेन गेट है उसी से अंदर, क्योंकि ये जो हंटर था अल्फोंसे जो था वो तो ड्रिंक करके सो ही गया था। उसके बाद जो मॉन्क था वो आता है, ठीक है, वो एंटर होता है उसके अंदर, मेन गेट से वो अंदर जाता है और जो टाइगर है उसके साथ वो बात करता है, उसको बताता है कि उस टाइगर के साथ ये जो मॉन्क है, ये जो सन्यासी है, वो बात करता है कि वायलेंस नहीं करनी है, अटैक नहीं करना है। और ये जो टाइगर है वो खुद बड़ा हैरान था,
क्योंकि टाइगर को ह्यूमन बींग्स की बातें समझ नहीं आती, लेकिन उस मॉन्क की जो लैंग्वेज थी, जो बात थी, वो समझ रहा था। और उसके बाद ये जो मॉन्क है वो कहता है कि तुम नहीं उठोगे तब तक, जब तक कि ये जो हेडमास्टर है वो कमरे से बाहर नहीं चला जाता। तो उसके बाद ये जो हेडमास्टर है वो बाहर चला जाता है, और उसके बाद ये मॉन्क और मतलब मास्टर, मॉन्क का नाम मास्टर है इस नॉवेल के अंदर, मास्टर मतलब जो कि मॉन्क है और टाइगर साथ साथ बाहर आते हैं, और वो इकट्ठे बाहर चले जाते हैं। और फिर एक गुफा में ये जो मॉन्क और टाइगर है वो एक साथ रहने लगते हैं। लोग इनके पास आते हैं इनको देखने के लिए कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल इतने, एक टाइगर कितने अटैच्ड कैसे हैं, इतना अटैचमेंट कैसे है इनके बीच में। तभी इस मॉन्क के पास एक औरत भी आती है, और वो औरत कहती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि ये जो सन्यासी था पहले ये मैरिड था, इसके बच्चे भी थे, जो सब कुछ छोड़ के ये सन्यास ले चुका था। तो वो जो औरत है उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, अपने बच्चों के पास वापस चलो। लेकिन वो जो मॉन्क है, वो जो सन्यासी है, वो कहता है कि अब मैं इन चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, वो मेरी पास्ट लाइफ थी। जैसे कि राजा मतलब इस टाइगर ने अपना वायलेंस, एरोगेंस छोड़ दिया है, अटैक करना छोड़ दिया है, हिंसा छोड़ दी है, उसी प्रकार से मैंने ये सब चीज़ें अब छोड़ दी हैं। और वो जो औरत है वो वापस लौट जाती है। इसके बाद देखो टाइम बीतता जाता है। अब ये जो टाइगर था वो ओल्ड हो गया था, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन जो मॉन्क था वो इस टाइगर के प्रति बड़ा ही केयरफुल था। इसलिए वो क्या करता है, मालगुडी के एक जू का जो कीपर है, जू कीपर जो उसका फ्रेंड था, उसको बुलाता है और उसे कहता है कि इस टाइगर को आप अपने पास मालगुडी के उस जू में रखिए, और इसकी ओल्ड एज में इसकी, क्योंकि अब ये हंट नहीं कर सकता, अब ये शिकार नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो आप इसे जू में रखिए और इसकी सेवा करिए। उसके बाद ये जो जू कीपर है वो उस टाइगर को मतलब राजा को अपने साथ इस मालगुडी के जू में ले आता है, और अपने बाकी का जो जीवन है वो यहीं पे स्पेंड करता है, और यहीं से वो हमें अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और जाते हुए मॉन्क ने ये भी कहा था इस टाइगर से कि हम मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हमारी ये जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, मौत हो जाएगी, तो तब हमारी जो आत्माएं हैं वो मिलेगी। और उस मॉन्क ने, इस मास्टर ने इस टाइगर को ये भी कहा कि अब तुम जू के अंदर जो बच्चे आएंगे, जो चिल्ड्रन आएंगे, उनको एंटरटेन करना, वायलेंस नहीं करनी, बिल्कुल छोड़ देनी। वैसे राजा पहले ही छोड़ चुका था, उसने कहा कि तुम बच्चों को एंटरटेन करना। इस प्रकार से वो जो राजा है वो चला जाता है उस चिड़ियाघर के अंदर, मालगुडी के जू के अंदर, जहां से वो हमें पूरी कहानी नरेट कर रहा था, हमें बता रहा था। इस प्रकार से उस मॉन्क और टाइगर के दूर होने के साथ ये जो नॉवेल है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस नॉवेल के थ्रू हमें एक ये बताने की कोशिश करी गई है कि कैसे जो वायलेंस है, कैसे जो वायलेंस और नॉन वायलेंस है, इनके अंदर कितना डिफरेंस है। मतलब नॉन वायलेंस हमेशा विजयी होती है, हमेशा विक्ट्री प्राप्त करती है वायलेंस के ऊपर। देखिए यहाँ पे जैसे टाइगर के साथ उस हंटर ने, जिसका नेम हमें पता नहीं है, जिसने उसके बच्चों को, उसके परिवार को खत्म किया था, हिंसा करी, कैप्टन ने उसके साथ हिंसा करी, तो इस हिंसा के बदले में क्या मिला? वायलेंस ही तो मिली उस टाइगर की, कैप्टन मारा गया, ठीक है। और जो टाइगर ने हंट किया था इनके बच्चों को, तो उसके पूरा जो विलेज है उनको नुकसान पहुंचाया उस टाइगर ने। लेकिन जो ये मॉन्क था, ये जो सन्यासी था, जो एक स्पिरिचुअल था, नॉन वायलेंस का एक मैसेज देने वाला था, उसके साथ जो टाइगर है वो भी उसी तरीके से पेश आता है। तो हमेशा जो नॉन वायलेंस है उसकी ही जीत होती है। साथ में हमें ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी नीड्स के लिए जो एनिमल्स हैं उनको टॉर्चर करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, जो कि गलत है। तो आई होप आपको ए टाइगर फॉर मालगुडी नॉवेल की जो समरी है वो समझ आ गई होगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें,
ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।